हरि ओम। ओम सतगुरुदेवाय नमः। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, चलो परमात्मा की ओर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हे परम मित्रों, अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल बेल आइकन पुश कर दीजिए। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आज का बहुत ही एक सुंदर विषय है। इस प्रकृति का एक ही नियम है, अगर आपको कुछ संचित करना है तो उसे बांटना शुरू कर दीजिए। आपको धनवान बनना है तो धन बांटिए, धन की खेती कीजिए, धन को बोना सीख जाइए। धन की खेती कैसे होती है? धन को बांटना शुरू कर दीजिए दो तरह से। नंबर एक, सर्वप्रथम धन बढ़ता है व्यवसाय में। व्यवसाय में धन लगाया तो अपने पास से बांटना है, वो देना है। और नंबर दो, धन उन गरीबों को जो बेसहारा, लाचार एवं धन के अभाव में जी रहे हैं, भोजन के बगैर और वस्त्रों के बगैर और रहने की व्यवस्था के बगैर, दवाइयों के बगैर, जिनका कोई नहीं है, उनको देना शुरू कर दीजिए। फिर देखना आपका धन किस तरह बढ़ता है, संचय होता है। और इसी प्रकार जो प्रकृति के कार्य हैं बांटना, उन्हें शुरू कर दीजिए। फिर प्रकृति आपको और ज़्यादा देना शुरू कर देगी। जैसे आप बांटोगे तो प्रकृति और ज़्यादा देगी। ये नेचर है प्रकृति का। प्रकृति भी तो बांटती है। आप देखो, सूर्य अपनी रोशनी बांटता है, वृक्ष अपने फल बांटते हैं, नदी अपना जल बांटती है, लेकिन कभी कमी नहीं आती। न सूर्य की रोशनी में कमी है, न जल में कमी है, न वृक्ष के फलों में। बांट देंगे फिर आ जाएंगे, बांट देंगे फिर आ जाएंगे, अपने मौसम में फिर आते रहेंगे, बांटते हुए फिर आते रहेंगे। क्योंकि इस तरह जो है ना, बांटने से और बढ़ता है और संचय करने से घट जाता है। आपके पास धन है, आपने वो संचित कर लिया, फिर क्या होगा? जब आप कोई कितना भी आप धनी हैं, चाहे इतना धनों की 7 पुश्तें आपकी खाएं, लेकिन अगर आपने संचित करना शुरू कर दिया, नहीं बांटा, तो वह समाप्त हो जाएगा, निश्चित ही समाप्त होगा। इसलिए संचय करने से समाप्त होता है और बांटने से बढ़ जाता है। आप देखना, एक जल का तालाब में आप संचय कर लो, धीरे धीरे वो घट जाएगा और यहाँ तक की बात है कि वह गंदा होकर बदबू हो जाएगी। इसी प्रकार धन है, वो बांटने से पवित्र होता है, देने से पवित्र होता है। गरीब गुरबा जो इस तरह के हैं, ऐसा है, उनकी मदद करने से धन पवित्र होता है। और व्यवसाय में लगाने से धन बढ़ता है। व्यवसाय के लिए बांटा तो धन बढ़ गया, और किसी गरीब के लिए मदद की तो धन पवित्र हो गया। जो धन को पवित्र करते हैं उनका धन उन्नति भी करता है, और वह धन आपके लिए फलित भी होता है ना। एक आपके पास धन है लेकिन बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो बताइए आप उस धन का क्या आपको लाभ होगा? आप स्वयं परेशान हो जाओगे उस धन से, तो कहोगे, हे प्रभु, धन तो बहुत दिया, लेकिन इस धन को भोगने के लिए मुझे शरीर आपने नहीं दिया है। हे दीनानाथ दीनदयाल, चाहे धन तू मेरे से ले ले, कम से कम छोड़ दे मेरे पास, लेकिन मेरा शरीर स्वस्थ कर दे। जब आप प्रभु से ऐसी प्रार्थना करेंगे, देखना आप, और इससे अच्छा तो आप खुद ही उस धन को, जो जरूरतमंद है, वास्तविक उनकी दुआएं लें। और वे दुआएं कहती हैं, दुआएं अक्सर देखते हैं, आपने कहा होगा, देखा होगी,
आप सदैव ठीक रहे, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपको लंबी आयु दे ईश्वर। हमेशा ये आशीर्वाद जो भी देता है, दीर्घायु, स्वस्थ रहें, है ना, अक्सर ये आशीर्वाद देते हैं। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, आपको धन है, सही है, धन जरूरी है, सही है, लेकिन धन का पवित्र होना जरूरी है। जो पवित्र धन होगा वही आपको फलित भी होगा, वही आपको आनंदित देगा, वही आपको संपूर्ण सुख देगा। लेकिन अगर आपका धन पवित्र ना हुआ तो आपको सुख की जगह दुख के घेरे आ जाएंगे। इस प्रकार आप एक अरबपति आदमी हैं, लेकिन आपको ब्लड कैंसर है। बताइए उस धन को आप कैसे जिएंगे? उस धन का सुख आप कैसे ले सकते हैं? मैं तो समझता हूँ कि शायद नामुमकिन ही है। तो है मेरे परम प्रिय मित्रों, अगर आपको संचय करना है तो बांटना पड़ेगा ही, तभी आपका प्रकृति स्वतः ही संचय कर देगी आपको। और यदि आपको जो है एक बार बांटने की कला आपने सीख ली, ओहो हो, फिर देखना जीवन में आपकी खुशियाँ इतनी भर जाएंगी, इतनी भर जाएंगी कि आप स्वयं ये कहेंगे, हे प्रभु, मुझे इतना आनंद, इतनी खुशी दी कि हर वक्त 24 घंटे 8 याम हर्षोल्लास से गुजरेंगे आपके। और इतना ज़्यादा हर्षोल्लास कि आप शायद कल्पना नहीं कर सकते हो। और उत्तम शरीर, एकदम कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, है ना। बोलते कि पहला सुख तो निरोगी काया ही होती है, शरीर निरोगा प्रथम सुख होता है, दूजा सुख घर में हो माया, फिर दूजा सुख जो है धन धान से परिपूर्ण होता है, तीजा सुख कुलवंती नारी, अपनी औरत जो है पतिव्रता हो, ये भी एक अनंत सुख है। और चौथा सुख पुत्र अधिकारी, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने एक रास्ते से अपनी आज्ञा से चले। ये 4 सुख बताए गए हैं। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, हे मेरे परम मित्रों, आप देखना, अगर संपूर्ण सुखों का आपको आनंद देना है तो आप पवित्र कीजिए धन को, पवित्र कीजिए मन को, पवित्र कीजिए तन को। अगर शरीर के स्वास्थ्य का सुख लेना है तो इस शरीर से परिश्रम कीजिए, परिश्रम करके इसे पवित्र कीजिए शरीर को। अगर मन का सुख लेना है तो ध्यान, आनंद, ध्यान के आनंद में डूब जाइए, फिर मन पवित्र हो जाएगा आपका। पर सेवा कीजिए, उससे आपके अंदर के मैल, मन के मैल की गंदगी निकल जाएगी पर सेवा करने से। और अगर आपको धन की पवित्रता है तो धन को दान कीजिए। तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, फिर जीवन का आनंद ही आनंद। स्वयं देवता भी ऐसे मनुष्य की मान सम्मान में झुक जाते हैं जिनके तन, मन और धन पवित्र होते हैं। अब देखिए विधि कितनी सहज है और कार्य कितना उत्तम है। इसी के साथ मैं करबद्ध प्रार्थना प्रणाम करता हूँ। प्रणाम।